आज मैं आप लोगों को हरतालिका व्रत तीज का कहानी सुना रही हूँ कथा। आप लोगों को प्रसन्न लगे तो हमारे सास बहू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक समय की बात है कि कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती कार्तिकेय गणेश जी नंदी सिंगी भिंगी जितने शिव के परिवार गण होते सभी लोग बैठे थे। सबको देख के शंकर जी अति प्रसन्न हो रहे थे। तब पार्वती जब देखा शिव को प्रसन्न होते तो उनके मन में आया कि मेरे पतिदेव खूब प्रसन्न हैं, आज इनसे कुछ प्रश्न मैं पूछूं, जवाब देंगे। तो बोली कि हे शंकर जी, मैं आज आपसे पूछना चाह रही हूँ कि हमारे किस व्रत के प्रभाव से, किस पूजा से, किस तप से आप हमें पति के रूप में मिले। आप बताइए, हमारे पूर्व जन्म का इस जन्म क्या ऐसे फल था, मैंने कौन सा व्रत किया था, कौन सा तप किया था कि आप हमें पति के रूप में मिले। तब शंकर जी बोले कि चलो वैसे तो आप सदैव हमारी पूजा करती रहती हो, तप करती रहती हो, पर इस बार बता रहे कि तुम हिमालय पर्वत के पर्वतराज की पुत्री के रूप में जब सती दक्ष के यज्ञ में सती का शरीर त्याग दिया था और हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में पैदा हुई तो आपने बड़ी तपस्या की हमारी, और मैं तुम्हें पति के रूप में न मिल पाया, बहुत कठिन से कठिन तपस्या करती रही। अब तुम विवाह के योग हो गई और नारद जी ने जब तुम पैदा हुई थी तो आके तुम्हारा भविष्य बता ही दिया था कि शंकर जी पति के रूप में मिलेंगे, तो इसलिए तुम अति तपस्या कर रही थी। पर जब बड़ी हो गई तो एक दिन विष्णु जी ने सोचे विवाह तो कर ही नहीं रहे शंकर जी, का हुआ उस कहने के लिए नारद जी के सिखा पढ़ा के भेजे कि जाके हिमाचल से कहिए कि विष्णु अति रूप हैं, सुंदर हैं, सब गुण लक्षण है, वैकुंठ निवासी हैं, आपके पुत्री के हर उससे योग हैं, आप विष्णु जी से विवाह कर दीजिए। नारद फूले फूले आए और वहाँ आए और उनसे कहे पर्वतराज से, हिमालय राज से कि आपकी पुत्री विवाह योग है और मुझे भी चिंता है, हमारी भी पुत्री है वह, मैं आपको एक अच्छा वर बता रहा हूँ जो तुम्हारे पुत्री के लिए हरि उससे योग है। कहे हाँ बताइए, विवाह तो करना ही है। कहे वैकुंठ निवासी श्री हरि बहुत सुंदर हैं और विवाह के इच्छुक भी हैं, आप उनसे पार्वती का विवाह कर दीजिए। अब पर्वतराज बहुत खुश हुए हिमालय राज के, चलो भैया बैठे बैठाए घर भर मिल गया और आए और पार्वती अपने सखी के संग तप कर रही थी वहाँ वन में महादेव के लिए, और बताए कि चलो अब तप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, व्रत उपवास इतना कठिन की और दर्शन तक न दिए और श्री वैकुंठ निवासी ने आपको पसंद कर लिया है, मैं भी उन्हें जुबान दे दिए हैं, अब चलो घर चले, मैं तुम्हारा विवाह उन्हीं के साथ कर दूंगा। अब भैया वो कह के अब चले आए, आप आई नहीं और आप अति विभूत हो गए, आप लगी रोने बड़ी विलाप करने, आपको कुछ समझ में नहीं आवे कि मैं तो शिव को अपने पति के रूप में अपने मन में बैठा लिया है, तो मैं विष्णु से अपना विवाह कैसे कर सकती हूँ। बहुत रोने लगी, रोते रोते अपने सखी के यहाँ गई और सखी पूछी रोने का क्या कारण है, तो सब कथा आपने अपने सखी से सुनाई। तो उसने कही तो चिंता न करो हे सखी, आप कही कि मैं अपना प्राण दे दूंगी, जा रहे जल में कूद जाएंगे, आप पर्वत से चढ़ के नीचे गिर जाएंगे, मैं अपना प्राण दे दूंगी, विष्णु से ब्याह नहीं करोगे। तो तुम्हारी सखी कही कि तुम्हें प्राण देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हम जैसे कह रहे वैसे कहिए करिए, हमारी बात मानिए, चलो हम और तुम दोनों ऐसे घने वन में चले जाएंगे कि हिमालय राज ढूंढते मर जाएं और पाएंगे नहीं, तो विवाह किसका करेंगे, आप प्राण काहे दोगी। तुम्हारी सखी तुम्हारा हरण करके लेके गई वहाँ घने बंगल में, जहाँ सिंह ब्याज बड़े बड़े भालू जानवर असुर नाग किरण सब वहाँ रहते थे, जो वहाँ जाए कोई बच नहीं पाता था। तब तुम्हें तुम्हारी सखी लेके गई
और उस दिन सहयोग बस से हरतालिका भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया थी और हस्ती नक्षत्र था और तृतीया थी, हस्ती तो तीज थी। और उसी दिन आप वन में पहुंची और नदी के किनारे तुम्हारी सखी ले गई तुम्हें और बालू की मूर्ति बनाई, शिव जी की मूर्ति बना के और पूजा करी। पूरी रात आप जागी और हमारा पूजा करी, हवन करी। और जब सुबह हुआ तो नदी में हमारे मूर्ति को विसर्जन कर दी और जाके वन में चली गई, घने वन में। रात भरे की जागी हुई थी, गाना बजाना करके पूजा करके। रात में 4 बार तो हवन होती है, 2.5 घंटा के फर्क पर उनका हवन करो। बालू की लिंग बनाए और फिर सुबह जब विसर्जित करी न 4 बजे नहा धो के नदी में और मूर्ति विसर्जन करके चली गई, घने वन में लेट गई। इधर जब वो पर्वतराज आए, देखे कि ले चलें विवाह के सब शुभ काम कराएं, तो पुत्री के न देख के घबरा गए, रोने लगे, सब जगह ढूंढने लगे और अपने दोस्तों के लेके सब जगह सभी राजा के ऋषि मुनि के खबर भिजवाए, कोई हमारी पुत्री देखा है। तब ऐसा कहकर ढूंढ रहे थे, तुम कहीं न मिली। अब वो कहे कि जाने कहाँ चली गई, कोई व्याध, कोई सिंह, कोई मेरे बच्ची को कौन खा गया, कोई राक्षस हर ले गया। माता पिता बड़े दुखी हुए, अब तुम कहीं मिलो ही नहीं। और रोते रोते वो हेरते नदी के किनारे आए तो वहाँ भी नहीं दिखी। फिर पर्वतराज बेहोश हो गए, गिर पड़े कि जब बेटी नहीं है तो मैं भी अपने प्राण दे दूंगा। तब वहाँ एक और ऋषि आया, किसी ने देखा कि वहाँ 2 कन्याएं सो रहीं। बताया पर्वतराज 2 कन्याएं सो रहीं। वो तो बेहोश हो के गिरे थे, उनको प्राण ही नहीं था। तेहर हल्ला सुन के तुम लोग जागी और दौड़ी देखने नदी के किनारे कि कौन है, कौन बेहोश। तो देखी कि तुम्हारे पिता बेहोश हो के गिरे हैं। फिर जगाने लगी। जब पर्वतराज जागे, देखे तो तुम्हें लिपट के रोने लगे। अब बोले कि पुत्री तुम कहाँ चली गई थी, मैं बहुत ढूंढा, नहीं मिली, तिससे हम बेहोश हो गए। तो आपने कहा कि पिताजी आप हमें विष्णु के देना चाहते थे, विष्णु से मेरा विवाह करना चाह रहे हो, इसलिए मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं जंगल में ही रहूंगी। मैंने अपने पति के रूप में शिव को वर्णन कर लिया है। तब तुम्हारे पिताजी कहे कि बेटी तुम दुखी नहीं हो, तुम घर चलो और मैं तुम्हारा विवाह शिव से ही करूँगी। तब और रात में जब तुम पूजा कर रही थी, सुबह हो गई, तब शिव जी आके तुम्हें दर्शन भी दिए। प्रकट हो गया, मैं दर्शन दिया और कहा हे पार्वती तुम घरे जाओ, मैं तुम्हें पति के रूप में प्राप्त हूँ, मैं तुमसे ब्याह करूँगा। तब उनके पिताजी घर लेवा के आते हैं और इतने में सप्तऋषि से शिव जी ने खबर भेजते हैं कि विवाह की तैयारी करो धूमधाम से। शिव तैयार हो गए हैं, अब ब्याह करेंगे। फिर मैना बड़े धूमधाम से, मैना और हिमालय विवाह की सगरम बंधन बार ये मंडप बना के और सब देवताओं के निमंत्रण, सब पर्वतों के निमंत्रण गया, सब ऋषि मुनि के, कि पर्वतराज की बेटी का विवाह शिव के संगे हो रहा है। तब बड़े धूमधाम से विवाह हुआ और मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ पाकर। पुत्र हैं 2, इसी व्रत के कृपा से जो औरतें करेंगी, कुमारी भी कर सकती हैं तो वर प्राप्त करेंगी, और जो सुहागिले करेंगी वो भी धन धान पुत्रवती होंगी, अमर सुहाग रहेंगी और कुछ खाएंगी नहीं। सुबह ही विसर्जन करने के बाद तब जल ग्रहण करती हैं। जो लोभ बस व्रत रख के और चोरी से खा लेती हैं, तो कहीं सुकरी का जन्म पाती, कोई मिर्गी का पाती, कोई पपिया, तितली, पानी पी लें जोंक, ऐसे अनेकों जन्म मिलते। मिठाई खा लें तितली, ऐसे ही दुर्गति को प्राप्त होती। या तो व्रत रखो नहीं, व्रत रखें तो ऐसे अच्छी तरह रखें। आजकल लड़कियां इतने कठिन नहीं कर पा रही हैं, तो पूजा के बाद जब पहला हवन 8 साढ़े 8 बजे करें तो थोड़े चाय पानी ले लें भाई, वो नहीं कर पा रहे, नहीं तो ये निर्जला का ही विधान है। बोलो पार्वती मैया की जय। जैसे आपके कृपा करें भगवान, धन धान पुत्र पति के प्रिय हुई, वैसी सभी बहनें अपने पति को प्यारी प्रिय हों यत प्रिय।